आस्था का पर्व छठ पूजा पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन हुआ। कई लोग नदी के किनारे घाटों पर छठ पूजा करते दिखे, तो कुछ अपने घरों के छतों पे। आपको बता दें कि कोरोना काल से ही लोग अपनी सुरक्षा के मद्देनजर और घाटों पे उमड़ती भीड़ों से बचने के लिए छठ पूजा का पर्व अपने छतों पर ही मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष के छठ पूजा में पुरुषों में भी छठ पूजा के प्रति आस्था देखने को मिली। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी छठ पूजा का व्रत किए और विधिवत छठ माँ का पूजा अर्चना करते दिखे। आपको बता दें कि कोलकाता के निवासी अभिषेक जायसवाल इस बार भी छठ का व्रत किए। अभिषेक पिछले 4 सालों से छठ माँ की पूजा करते आ रहे हैं। अभिषेक महिलाएं छठ व्रतियों की तरह ही सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना पूजा संपन्न किए। छठ महापर्व का यह त्योहार अभिषेक अपने छत पर ही मनाए। छठ पूजा की शुरुआत जो है हो चुकी है और अब सूर्य जो है वो अस्त होने को हैं। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं एक ऐसे जगह में जहां आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं छठ पूजा कर रही हैं। लेकिन आज जो कोरोना के बाद से जो दौर चला, लोग घर घर में छठ करने लगे, घर में छठ करने लगे, चूँकि कहीं ना कहीं से उनको ये लगता है कि ये सुरक्षित भी है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितना भी सरकार व्यवस्था कर ले, लेकिन घाटों का अभी उस तरह से निर्माण नहीं हुआ है, उस तरह कार्य नहीं हुआ है जिस तरह की वो सुरक्षित रह पाए, अपने आप को ठीक से कर पाए और बहुत सारे भीड़ इस घर में पूजा करने से जो है कम से कम भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं, हमारे बीच हैं अभिषेक जायसवाल जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने घर में ही जिस तरह से पानी में, जल में जो है खड़ा रह करके और सूर्य भगवान की जो है प्रार्थना की जाती है, ये आप थोड़ा सा दिखाएं ढंग से इसको, किस तरह से प्रार्थना की जाती है। और ये घर में ही पूरा इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है और इनका कहना है कि कोरोना के बाद से जो दौर शुरू हुआ, उस दौर में घर में ही करना ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें बहुत सारी कोई सावधानी नहीं बरतनी पड़ती। घर में अपना पूरा परिवार शामिल रहता है। हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो खुद ही छठ व्रती हैं। पहले तो हम इनको प्रणाम करते हैं क्योंकि आज छठ व्रतियों का दिन है। अभिषेक जी, बहुत बहुत प्रभात वार्ता में आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। आपने छठ पूजा किया है, सब परिवार, आपकी जुगल जोड़ी को हमारी शुभकामना। जिस तरह से ये पूजा की आपने शुरुआत की, क्या मकसद रहा है इसका? हम छठ पूजा तो कर ही रहे थे, लेकिन कोविड के बाद से अपने सेफ्टी को देखते हुए घर में हम लोग किए। आगे छठ माई सबका पार लगाए, यही प्रार्थना है, सबसे यही प्रार्थना है मेरा। कितने दिनों से आप छठ पूजा कर? ये 4था साल है हमारा। और परिवार में कितने दिनों से छठ होता है? ये 4था ही साल है हमारा। ये किस तरह से मान्यता हुई कि जब आपने ये शुरुआत की? ये कुछ हमारे मतलब कि हमारे लड़के को लेकर कुछ जब हुआ था तो कुछ प्रिकॉशन हुआ था, तो बस मैं मानसिक किया था, तो उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, तब से छठ माई सभी का पार कर रही है। इसीलिए जय छठी मैया। और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सब सेफ रहे, बढ़िया से रहे, छठ माई के ऊपर अपना विश्वास, सूर्य भगवान के अपना ऊपर पूरा विश्वास रखे, वो सबका इच्छा पूरा करेंगे। आप भी छठ व्रती हैं, तो कि आपकी जो ये शुरुआत हुई किस तरह से हुई? बेटा कर रहा है, मेरे को भी मनौती किए तो हम भी कर रहे हैं। 2 साल है मेरा, ऐसा कुछ बात नहीं है मेरा। आप देख सकते हैं कि माँ बेटे की जो जोड़ी है वो एक साथ खड़ी है और श्रद्धा का इतना बड़ा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। छठ पूजा ऐसी ही श्रद्धा वाली चीज़ है, कितनी साफ सफाई से और कितनी पारंपरिक तरीके से अपनी संस्कृति को बचाते हुए ये पूजा जो है की जाती है। ईश्वर देखिए, अब सूर्य अस्त होने को हैं। स्वाभाविक है कि अब समय वो हो चुका है जहाँ भगवान भास्कर अस्त होंगे और फिर सुबह दोबारा जो है उनकी पूजा होगी। तो ये एक पूरा क्रम रहता है। इस पूरे परिवार के लोग एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार इनका जो है, जो भी अपने घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं। किस आपके मन में ये विचार कैसे आया कि पूजा करना चाहिए? जब भैया किए तो फिर हम लोग बस पीछे पीछे कर रहे हैं उनके साथ। आप कितने दिनों से ये पूजा कर रही हैं? 4 साल से। हमारे फैमिली में जब से होता है, हम लोग भी सब इन्वॉल्व हैं, पूजा कर रहे हैं।
हम छठ पूजा में तो बहुत छोटे बेला से मायके में अपना जाते थे, लेकिन यहाँ पर भी हम जब से शादी हुआ है तब से हम यहाँ छठ घाट में जाते हैं, लेकिन अपना भगना के साथ 4 साल से प्राय अपना आ रहे हैं। इसका बच्चा हुआ था, बच्चा थोड़ा नॉर्मल था, उसी के उद्देश्य से अपना छठ पूजा का व्रत करना चालू होता है। छठ मैया पर सबको इसी तरह विश्वास करना चाहिए और छठ मैया का सबको इसी तरह परिवार के संग जुट के पूजा करना चाहिए। इसी जायसवाल परिवार से एक और महिला है यहाँ जुड़ी हुई हैं हमसे। आप बताएं कि छठ पूजा का क्या महत्व और आप इसको कैसे देखती हैं? इसका महत्व तो बहुत ही है। माता का जो कृपा है हम लोग के ऊपर वो माने कि बहुत ही अच्छा है। ये व्रत ऐसा है कि इतना कठिन करने की तपस्या के बाद माता सबको ऐसा फल देती है। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है हम लोगों के लिए। ये पूरा कुनबा जो है, आप क्या कहेंगे छठ पूजा को लेकर? छठ पूजा ये हम पहली बार आए हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा है। इसका महत्व पहले भी हम समझते थे, लेकिन यहाँ आकर के और ज़्यादा हम समझे और ज़्यादा विश्वास होने लगा। छठ पूजा, छठ माता ऐसे ही सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यामिनी शर्मा। आप क्या कहती हैं छठ पूजा? हमारी मम्मी करती थी, बहुत साल से, बचपन से देखा है और इस पूजा के लिए बहुत आस्था है। हमेशा ये बहुत मतलब हम लोग के यहाँ तो जैसे लगता था हमारे यहाँ शादी आया है, वैसे आस्था का जो देखने को मिला है, सभी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं उनका यही कहना है कि ये आस्था है। लेकिन बात जब होती है कि एक पुरुष के द्वारा ये आस्था शुरू की गई है तो बहुत बड़ी बात है। अभिषेक जायसवाल जी ने यहाँ शुरुआत की थी और सारी महिलाएं अब जो है यहाँ जुड़ चुकी हैं छठ पूजा से। बहुत बड़ी बात है। इसको कम समय के समय जो है बीतता जाएगा और ये परंपरा जो है बढ़ती जाएगी। हालांकि ये परिवार जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से संपर्क रखता है, लेकिन कोलकाता में इस पूजा को लेकर के आप देख सकते हैं कि इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो आस्था कितनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप भी यहाँ पर पूजा कर रही हैं, तो हाँ। कितने दिनों से आप पूजा कर रही हैं? हम तो जैसे बचपन में हम लोग रांची से हैं, वहाँ पे तो छोटे से ही देखते आ रहे थे छठ पूजा, तो सोचे हम लोग की बहुत इच्छा थी कि बड़े होकर मैं भी करूँगी। तो फिर मेरा इस साल 8 साल हो गया, 8 साल से मैं कर रही हूँ छठ पूजा। 5 साल तक तो मैंने पूरा 3-4 दिन का जो था वो किया, लेकिन 2 साल से मैं 1 दिन का ही कर रही हूँ व्रत। इस साल यहाँ पे मैं इनके साथ ज्वाइंट होके कर रही हूँ। बहुत ही आस्था है, भगवान पे बहुत ही विश्वास है, जो भी मांगने से वो पूरा कर देती हैं। इसी विश्वास से हम लोग छठ पूजा करते हैं। गजब जो है विश्वास है लोगों का माँ छठी पर। हमारे आप देख सकते हैं कि अभिषेक जी की एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ इनकी पत्नी है। ये अपने आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका साथ दे रही हैं। ये हल्दी का जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पन बोलते हैं, लेकर के खड़ी हैं हाथ में। तो किस आपके पति पूजा करते हैं छठी मैया के, किस तरह से आप इस चीज़ को देखती हैं? बस 4 साल से देख रहे हैं। हम लोग के बेटे का ही प्रॉब्लम था, उसी की वजह से ये स्टार्ट किए हैं। मानसिक किए थे, जो पूरा हुआ है। 5 साल का माने थे, तो अब वो कंप्लीट कर रहे हैं। इस बार 4था साल है। पहले से ठीक है? हाँ, पहले से बहुत बेटर है। हाँ, बस इसी की वजह से हम लोग स्टार्ट किए हैं छठ पूजा। तो आपने जिस तरह से सुना कि पूरा परिवार आस्था में डूबा हुआ है, ये मानने योग्य है। लोग कहते हैं कि छठ पूजा लोग क्यों करते हैं, तो हमने आपको दिखाया कि छठ पूजा लोग क्यों करते हैं। ये विश्वास है, ये श्रद्धा है। आप देख सकते हैं इधर भी, आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी पूजा सामग्री है सबकी रखी हुई है और अब अस्त होने जा रहा है। जो अभिषेक जी के भाई भी हैं और एक अच्छे बड़े भाई हैं और समाज सेवी हैं। लगातार ये छठ पूजा को लेकर के इनमें भी बहुत ही आस्था है। बहुत सारे कैंप लगाते हैं, समाज सेवा करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस पूजा को? बहुत श्रद्धा से देखता हूँ। इसके लिए श्रद्धा मेरे को बहुत शुरू से था, क्योंकि मैं हर साल गंगा घाट जाता था जब श्रद्धालु पूजा करते थे। तो एक बार मैंने विचार किया कि यहाँ पे कुछ चाय का कैंप होना चाहिए, क्योंकि भोर के 4 बजे से लोग आते हैं वहाँ पे, तो उनको चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर अर्घ के लिए दूध चढ़ाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने अपने जायसवाल युवा मंच की तरफ से वहाँ पे कैंप लगवाया था, जो 6 साल से चल रहा है। आज भी वहाँ पे कैंप है, कल सुबह भी कैंप लगेगा एरिटोला फेरी घाट के पास।
लेकिन मेरे भाई 4 साल से छठ पूजा कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ता है। और हमारे 3 बच्चे हैं और बच्चों की सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं, अपना यहाँ पे काफ़ी सुविधा है, आराम है और सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि घाट में वो सेफ्टी नहीं मिल पाती। वहाँ पे बहुत स्लिपरी एरिया होती है, बहुत भीड़ रहते हैं, बच्चे खोने का डर रहता है, जो कि यहाँ पे हमें बहुत सुविधा मिली हुई है। तो बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, छठ हो या गंगा किनारा सब एक समान है। घर में छठ का ये एक नमूना आपने देखा। आगे भी किस किस तरह से छठ पूजाएं की जा रही हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।